स्टूडेंट्स कुछ टैरो कार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे और मैंने एक पेयर उठाया है टैरो कार्ड्स में से, जो कि दी हायरोफेंट एंड किंग ऑफ वर्ड्स का है। कईयों ने पूछा है कि सर ये कार्ड्स किन विषयों के ऊपर बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। तो देखिए, दी हायरोफेंट एंड किंग ऑफ वर्ड्स दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जब दी हायरोफेंट और किंग ऑफ वर्ड्स आपस में इकट्ठे आते हैं तो यह सुलह, किसी भी झगड़े की संधि, किसी भी अच्छी बैठक, किसी भी अच्छी भेंट के लिए, यदि आपने किसी से मिलने जाना है, किसी शत्रु से भी अगर आपने मिलने जाना है, या हो सकता है कि आप किसी बड़े साहब से मिलने जा रहे हैं, किसी अफ़सर से मिलने जा रहे हैं, उस समय में भी ये दो कार्ड्स अगर अपीयर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। दी हायरोफेंट आमतौर पर एक आध्यात्मिक क्रिया करता है और किंग ऑफ वैंड्स एक राजा है। यह भी माना जाता है कि किंग ऑफ वैंड्स दी हायरोफेंट के पास आध्यात्मिक कर्मों को करवाने के लिए, अर्थात कर्म कांडों को करवाने के लिए आते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। हायरोफेंट मेजर अरकाना का है और किंग ऑफ वैंड्स माइनर अरकाना के सूट ऑफ वांड्स का है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यह बात अलग है कि वैंड्स के राजा के हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई है, वांड पकड़ी हुई है, और हायरोफेंट के हाथ में एक ऐसा टूल पकड़ा हुआ है जो कि उसका आध्यात्मिक प्रतीक है, आध्यात्मिक कर्मों का प्रतीक है। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स आप मिक्स नहीं करिए। ये दोनों कार्ड शुभ हैं, धन के लिए भी दोनों शुभ हैं, और ये दोनों कार्ड तब बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं जब शादी की चर्चा होती है, या विशेष तौर पर किसी झगड़े के लिए, सुलह संधि का कोई ऐसा विषय प्रश्न करने के लिए हमें मिले, और विशेष रूप में जैसे कोई भी मसला है, कोई प्रॉपर्टी का चक्कर है, उन समयों में भी अगर ये दो कार्ड्स अपीयर होते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। यदि आप टैरो कार्ड्स